गांव, जहां की मिट्टी में सादगी और जीवन का संघर्ष एक साथ सांस लेते हैं। यहीं एक छोटे से घर में रहती थी पूजा। उसकी उम्र बमुश्किल 25 साल थी जब नियति ने उससे उसके पति को छीन लिया। 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी सख्त सास की जिम्मेदारी सब उसके कंधों पर आ पड़ी। पूजा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है, फिर बच्चों को तैयार करती है। उसकी सास कोने में बैठी बस देखती रहती है। पूजा की सास, जिसने अपने बेटे के जाने के बाद मानो अपनी दुनिया ही समेट ली थी, पूजा को किसी काम में हाथ नहीं बंटाती थी। घर का सारा बोझ, बच्चों की परवरिश और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम सब पूजा अकेले करती थी। पूजा खेतों में काम कर रही है, पसीने से तरबतर। फिर गांव के बाजार में सब्जी बेचते हुए पूजा ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के कपड़े सिए और कभी-कभी गांव के बाजार में सब्जियां भी बेचीं। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। कुछ गांव के पुरुष पूजा को देखते हुए आपस में फुसफुसाते हैं या उसे अकेले पाकर अनुचित बातें कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव में अकेली और मेहनती महिला होना आसान नहीं था। कुछ लोगों की नजरें अक्सर उस पर गलत इरादों से टिक जाती थीं। उन्हें लगता था कि अकेली औरत है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। वे उसके पास आकर बेवजह की बातें करते, कभी मदद के बहाने तो कभी सिर्फ अकेले होने का एहसास दिलाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। वे उससे संबंध बनाने की कोशिश करते थे, यानी उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। एक आदमी पूजा के पास आता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है या कोई अनुचित बात कहता है। पूजा तुरंत पलटकर उसे करारा जवाब देती है। उसकी आवाज में दृढ़ता है, आंखों में निडरता। पूजा, गुस्से में खबरदार। अपनी गंदी नजरें और जुबान अपने घर पर रखो। मैं अकेली जरूर हूं, पर कमजोर नहीं। यह मेरी मेहनत है, मेरे बच्चों का भविष्य है, और इसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। वह आदमी शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। कुछ और लोग भी उसके साहस को देखकर हैरान होते हैं। पूजा ने कभी किसी से आंखें नहीं चुराईं, कभी अपनी आवाज नीची नहीं की। उसने हर उस व्यक्ति को सबक सिखाया जिसने उसे अकेला समझकर फायदा उठाने की कोशिश की। उसकी निडरता, उसकी आवाज की बुलंदी और उसके इरादों की दृढ़ता ने धीरे धीरे गांव वालों को हैरान कर दिया। जो लोग पहले उसे गपशप का निशाना बनाते थे, वे अब उससे कतराते थे। पूजा अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ा रही है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसके बच्चे थे। उनकी हंसी, उनकी आंखों में चमक उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। उसकी सास, जो पहले उससे शिकायतें करती थी, धीरे धीरे उसकी हिम्मत और लगन को देखकर चुप रहने लगी। गांव की कुछ महिलाएं पूजा से सलाह लेने आती हैं, उसे सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। समय के साथ पूजा सिर्फ एक अकेली मां नहीं रही। वह पूरे गांव के लिए हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल बन गई। उसकी कहानी ने कई और महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। पूजा अपने बच्चों के साथ खड़ी है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति है। पूजा ने साबित कर दिया कि असली ताकत धन दौलत या किसी का सहारा होने में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और निडरता में होती है। उसने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो सोचते थे कि एक अकेली महिला को दबाया जा सकता है। पूजा ने सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं पाला, बल्कि अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास को भी सींचा। और यही है उस निडर मां की कहानी जिसे पूरा गांव आज सम्मान से देखता है। यह कहानी एक ऐसी महिला की ताकत और साहस को दर्शाती है जो सामाजिक दबावों और अनुचित इरादों का सामना निडरता से करती है।